आधी रात का समय था। स्कूल के पुराने लाइब्रेरी रूम से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। तुम इंसानों की दुनिया में नहीं रह सकते। अगर राज खुल गया तो सब खत्म हो जाएगा। और तभी एक छोटा सा खरगोश जिसका नाम चीकू था, जो डर के मारे कांपता हुआ दरवाजे के पीछे छिपा था, उसने पहली बार अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल, जो एक बूढ़े शेर थे, किसी अजनबी साइज से बात करते सुना। लेकिन वो साया कौन था और वो ऐसा क्या राज था जिसे छिपाने के लिए पूरा स्कूल डर रहा था। घने जंगल के बीचों बीच एक बेहद अनोखा स्कूल था, वन विद्यालय। यह कोई आम स्कूल नहीं था। यहाँ पढ़ते थे जानवर, हाँ, बोलने वाले, समझदार, सोचने वाले जानवर। यहाँ हाथी मैथ पढ़ते थे, बंदर स्पोर्ट्स में आगे थे, तोते कविता सुनाते थे और खरगोश सबसे तेज दौड़ते थे। सब कुछ बहुत सामान्य लगता था, लेकिन इस स्कूल में एक अजीब नियम था। सूरज ढलते ही कोई भी छात्र स्कूल के अंदर नहीं रुक सकता था। क्यों? ये कोई नहीं जानता था। इस स्कूल में एक छोटा, चंचल और बहुत ही जिज्ञासु खरगोश पढ़ता था, चीकू। चीकू को हर बात जानने की आदत थी। जब बाकी बच्चे खेलते थे, चीकू सवाल पूछता था। हम रात में स्कूल में क्यों नहीं रुक सकते? लाइब्रेरी हमेशा बंद क्यों रहती है? प्रिंसिपल शेर सर रात में कहाँ जाते हैं? एक दिन क्लास के बाद चीकू ने देखा कि स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ है। वो धीरे धीरे अंदर गया। अंदर बहुत पुरानी किताबें थी, जो धूल से ढकी हुई थी, और बीच में एक बड़ी सी किताब थी, जिस पर लिखा था, जंगल का सबसे बड़ा रहस्य। चीकू जैसे ही किताब खोलने वाला था, तभी पीछे से भारी आवाज आई, चीकू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो डर के पीछे मुड़ा। प्रिंसिपल शेर खड़े थे। उनकी आंखें लाल थी। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, शेर सर ने सख्त आवाज में कहा। चीकू घबरा गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। उसने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। उस दिन के बाद उसने तय कर लिया कि इस स्कूल का रहस्य क्या है वो पता लगा कर रहूंगा। वो रात जिसने सब बदल दिया। एक दिन चीकू जानबूझकर स्कूल में छिप गया। सबके जाने के बाद वो एक अलमारी के पीछे छुप गया। धीरे धीरे रात होने लगी। पूरा स्कूल अंधेरे में डूब गया और तभी लाइब्रेरी का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। चीकू डरते हुए वहां पहुंचा। लाइब्रेरी के अंदर प्रिंसिपल शेर खड़े थे और उनके सामने एक काला साया बोल रहा था, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। अगर बच्चों को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। शेर ने धीरे से कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे बहुत सवाल पूछ रहे हैं। चीकू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक एक पुरानी किताब अपने आप खुल गई और उसमें से एक आवाज़ आई, ये स्कूल असली नहीं है,
ये एक जादुई दुनिया है। चीकू के होश उड़ गए। असल में ये स्कूल एक जादुई दुनिया में था, जहाँ जानवरों, इंसानों जैसा दिमाग और आवाज़ दी गई थी। लेकिन ये जादू हमेशा नहीं रहता। हर रात एक काला साया इस जादू को ख़त्म करने आता था, और अगर जादू ख़त्म हो जाता तो सारे जानवर फिर से सामान्य बन जाते। चीकू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो इस जादू को बचा सकते हैं। अगले दिन चीकू ने अपने दोस्तों को बुलाया। बंदर मोंटी, हाथी गोलू, तोता टीटू और हिरनी रानी। सबने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्हें लाइब्रेरी ले गया तो सब हैरान रह गए। रात को सबने मिलकर छिपकर देखा, और तब सामने आया वो काला साया। असल में एक पुराना जादूगर था, जो इस स्कूल की शक्ति को खत्म करना चाहता था। अब सवाल था, क्या बच्चे इस जादूगर को रोक पाएंगे? मोंटी ने कहा, हम लड़ेंगे। लेकिन गोलू ने कहा, नहीं, हमें समझदारी से काम लेना होगा। चीकू ने एक योजना बनाई। हम उस जादुई किताब की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें मिलकर काम करना था। रात आई, जादूगर फिर आया, लेकिन इस बार बच्चे तैयार थे। उन्होंने मिलकर जादुई किताब खोली और जोर से बोले, हम इस स्कूल को बचाएंगे। किताब से तेज रोशनी निकली और जादूगर चीख उठा। जादूगर गायब हो गया और स्कूल सुरक्षित हो गया। प्रिंसिपल शेर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, तुम सबने वो कर दिखाया जो हम नहीं कर सके। अगले दिन पूरे स्कूल में खुशी थी, और पहली बार रात में भी स्कूल खुला रहा।